गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस का आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिक। साइक्लिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर में यदि सभी एटम्स एक जैसे हों, मतलब सभी मेंबर्स अगर कार्बन एटम्स ही हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम होमोसाइक्लिक या समचक्रीय कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन यदि किसी साइक्लिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा एक या एक से ज़्यादा ऐसे एटम्स हों, मतलब दूसरे एटम्स हों, कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम्स हों, तो ऐसे यौगिकों को, ऐसे कंपाउंड्स को हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं या विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। अगर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे स्थायी यानी स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में कम से कम एक हीट्रो एटम हो और जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी हो, उन्हें हम विषम चक्रीय या हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हीट्रो एटम से क्या अर्थ है? हीट्रो एटम से तात्पर्य है कि कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम हो, पर यूजुअली हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के एटम्स ही ज़्यादातर शामिल होते हैं। अब बात हमने कही साइक्लिक कंपाउंड की, तो उस रिंग में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, पर जब वो रिंग 5 या 6 मेंबर्स वाली होती है तभी वो ज़्यादा स्टेबल होती है और उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे कोर्स में जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स शामिल हैं वो सभी 5 या 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्यूरेन। इसमें 4 एटम कार्बन है और एक जो हीट्रो एटम है वो ऑक्सीजन है। सेकेंड है थायोफीन, यहाँ विषम परमाणु सल्फर है। थर्ड है पायरोल, यहाँ पे विषम परमाणु नाइट्रोजन है। और नेक्स्ट है पिरीडीन, ये एक 6 मेंबर्ड कंपाउंड है, 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ हीट्रो एटम फिर से नाइट्रोजन है। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, नामकरण की। यूजुअली बातचीत की भाषा में हम देखें तो हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को उनके रूढ़ नाम, ट्रिवियल नेम से ही ज़्यादा जानते हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि IUPAC सिस्टम में हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नामकरण किस तरीके से कर सकते हैं। जो पहला रूल है वो है कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम का पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, जो भी उसके अंदर हीट्रो एटम है उसकी नेचर को बताता है। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है, हीट्रो एटम अगर ऑक्सीजन है तो हम पूर्व लग्न, मतलब किसी भी कंपाउंड के नाम की शुरुआत ऑक्सा वर्ड से करेंगे। अगर सल्फर है तो थाया और नाइट्रोजन है तो एजा। सेकेंड रूल है, अगर एक से ज़्यादा हीट्रो एटम हो उस केस में क्या करेंगे, हम हीट्रो एटम के नाम के आगे जितने भी वो हीट्रो एटम उनका नंबर मौजूद है उसके अकॉर्डिंग डाई, ट्राई एट्सेट्रा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं तो हम उसको बोलेंगे डाई ऑक्सा। अगर 3 नाइट्रोजन मौजूद है तो हम बोलेंगे ट्राई एजा। थर्ड रूल है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा तरीके हीट्रो एटम्स हों तो हम किस तरीके से उसका IUPAC नाम देंगे। उसके लिए हम पीरियोडिक टेबल में उन दोनों या तीनों जितने भी एटम्स हैं उनकी पोजीशन को देखेंगे। जो भी एटम सबसे हायर ग्रुप को बिलोंग करेगा उसको हम प्रायिकता देंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एक कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 तरह के हीट्रो एटम मौजूद हैं। नाइट्रोजन 15th ग्रुप का मेंबर है और ऑक्सीजन 16th ग्रुप का मेंबर है। अभी मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में जो हायर ग्रुप का मेंबर होगा उसके नाम को हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पहले हम ऑक्सा लिखेंगे, उसके बाद एजा लिखेंगे और इस तरीके से उसका नाम देंगे। यदि दोनों एटम सेम ग्रुप के हों तो क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर दोनों 16th ग्रुप के हैं, उस केस में जिस एटम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या
कम होगी उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ऑक्सीजन और सल्फ़र में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कम है तो हम पहले ऑक्सीजन का नाम लिखेंगे, उसके बाद सल्फ़र का प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ऑक्सा, थाया। नेक्स्ट आपको कुछ इम्पॉर्टेंट हीट्रो एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाया गया है। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रहती है, उसके बाद सल्फ़र, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल, रिंग में मेंबर्स की संख्या को दिखाने के लिए नाम के बीच में हम इस तरह के अक्षर लिखते हैं जिससे हमको ये पता चल सके कि उस रिंग में कितने मेंबर्स हैं। सबसे पहले हमने नाम की शुरुआत प्रीफिक्स से की थी। प्रीफिक्स बता रहा था कि उस कंपाउंड के अंदर हीट्रो एटम कौन से हैं। सेकंड, हम मेन पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है जहाँ हमें रिंग में मेंबर्स की संख्या, एटम्स की संख्या पता चलती है। यहाँ पे अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो हम ओल वर्ड यूज़ करते हैं। अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो हम इन वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये कंपाउंड 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके अंदर हीट्रो एटम सल्फ़र है। सल्फ़र के लिए हम पूर्व लग्न इस्तेमाल करते हैं थाया, और 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए हम ऑल, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ थायोल। नेक्स्ट, पूर्व लग्न नाइट्रोजन के लिए एजा, और क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है इसलिए इन, तो इसको हम बोलते हैं एजाइन। नेक्स्ट रूल, फिफ्थ रूल, यदि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में एक ही हीट्रो एटम है, अब हम नंबरिंग की बात कर रहे हैं, यदि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में एक ही हीट्रो एटम है तो उसको हम नंबरिंग करते वक्त नंबर 1 दिया जाता है। अगर एक से ज़्यादा सेम एटम हो तो दूसरे एटम को जो भी मिनिमम नंबर पॉसिबल है वो नंबर देते हैं। यदि एक से ज़्यादा डिफरेंट तरह के एटम्स हों तो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले, प्रायोरिटी रूल हम देख चुके हैं पहले, ज़्यादा प्रायोरिटी वाले एटम को नंबर 1 देते हैं और दूसरे एटम को जो भी मिनिमम पॉसिबल नंबर होता है वो देते हैं। इन रूल्स को यूज़ करके हम कुछ कंपाउंड्स के IUPAC और ट्रिवियल नेम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 5 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन इसका हीट्रो एटम है, पूर्व लग्न ऑक्सीजन का नाम यूज़ करेंगे ऑक्सा, और 5 मेंबर्ड रिंग है तो ओल, इस कंपाउंड का IUPAC नेम है ऑक्सोल। सेकेंड एग्जाम्पल बी, इसका ट्रिवियल नेम, इसको हम पायरोल के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन इसमें हीट्रो एटम है, 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए इसका नाम हुआ एजोल। थर्ड, सल्फर हीट्रो एटम, 5 मेंबर्ड रिंग, ट्रिवियल नेम इसका थायोफीन, इसी नाम से ये ज़्यादातर जाना जाता है। IUPAC नाम इसका हीट्रो एटम एस के लिए, सल्फर के लिए अनुलग्न यूज़ होता है थाया, और 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए ऑल, तो थायोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल डी, हीट्रो एटम इज नाइट्रोजन, सो एजा, 6 मेंबर्ड रिंग है इसलिए इन, IUPAC नाम इसका एजाइन, और ट्रिवियल नेम जिससे ये ज़्यादा जाना जाता है पिरीडीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक से ज़्यादा हीट्रो एटम है पर दोनों सेम हैं। नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन ई एग्जाम्पल में मौजूद हैं, इसका ट्रिवियल नेम इमिडाजोल। IUPAC नाम हम देखें, नंबरिंग हमने की, नाइट्रोजन्स को जो मिनिमम पॉसिबल नंबर था वो 1 और 3 मिल सकता था, इसलिए इसका नाम है 1, 3, क्योंकि 2 एजा है, डाई एजोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर से 2 नाइट्रोजन्स फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे, ट्रिवियल नेम पायरेजोल, IUPAC नेम 1, 2 डाईएजोल। जी एग्जाम्पल, 2 हीट्रो एटम है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, प्रायोरिटी रूल यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हायर है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में हायर ग्रुप को बिलोंग करता है, इसको हमने नंबर 1 दिया। नेक्स्ट पॉसिबल मिनिमम नंबर 3 होता है, वो हमने नाइट्रोजन को दिया, इसका ट्रिवियल नेम ऑक्साजोल, IUPAC नेम 1, 3 ऑक्सा एजोल। एच एग्जाम्पल, एक सल्फर एक नाइट्रोजन, सल्फर को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि फिर से ये हायर ग्रुप को बिलोंग करता है, इसको नंबर 1, नाइट्रोजन को नंबर 3, 1, 3 थाई एजोल, ट्रिवियल नेम इज थायाजोल।
आई एग्जाम्पल देखिए, 6 मेंबर रिंग है, 2 नाइट्रोजन है। ट्रिवियल नेम pyridazine, IUPAC नेम 1,2-diazine। एजा इज फॉर नाइट्रोजन, 2 हैं इसलिए डाई, 6 मेंबर रिंग है इसलिए इन। जे एग्जाम्पल 1,3-diazine, pyrimidine इसका ट्रिवियल नेम। और लास्ट एग्जाम्पल के, इसमें फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन मौजूद है, इसका IUPAC नेम है 1,4-diazine। 6th रूल, अभी तक हमने मोनोसाइक्लिक के लिए बात की थी। यदि किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा साइकिल्स हैं, एक से ज़्यादा रिंग्स हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, संघनित हैं, तो उस केस में हम जो मेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो हमने अभी तक पढ़े हैं उसको मेन कंपाउंड लेंगे और बेंजीन रिंग को उसका व्युत्पन्न या डेरिवेटिव मानते हुए नामकरण करेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको दिखाया है, इसमें मेन रिंग पायरॉल की है, साथ में एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है। नाइट्रोजन को नंबर 1 देते हैं, फ्यूज्ड कार्बन को लास्ट नंबरिंग दी जाती है 8 और 9। इसका ट्रिवियल नेम इंडोल, और क्योंकि हमने पायरॉल का एजॉल का इसको व्युत्पन्न माना है तो इसका IUPAC नेम होगा बेंजोपायरॉल या बेंजाएजॉल। नेक्स्ट है पिरिडीन का व्युत्पन्न है ये, इसका ट्रिवियल नेम क्विनोलिन और IUPAC नेम 1-benzazyne। नाइट्रोजन नंबर 1 पे इसलिए इसको हमने 1-benzazyne बोला। बेंज डेरिवेटिव है, एजाइन मेन कंपाउंड है। लास्ट एग्जाम्पल आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन सेकेंड नंबर पे है, इसको हम 2-benzazyne बोलेंगे, ये इसका IUPAC नाम है। आज हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नामकरण पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो हमारे सिलेबस में शामिल है। थैंक यू।